राम राम दोस्तों। दोस्तों थाने एक अजीब सी कहानी सुनाएंगे आज हमारे पापा जी गोरखनाथ जी की। देखो आपस सुनता है जब मच्छंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, गोपीचंद जी और बाबू भरतरी। तो वाकम आय ने सबसे बड़ो चेलो जो गोरखनाथ जी, मच्छंद्र नाथ जी को जो देखो वन की जन्म की जो हिस्ट्री जी ना, जन्म की जो इतिहास हो कुछ अजीब सो जो। तो बीका बार हमारे पापा जी थाने बताएंगा। वे गोरखनाथ जी जो था जो रूढ़ी में पैदा हुआ था, देखो रूढ़ी में। और जय वजह से उनको नाम गोरखनाथ जी निकले तो वे रूढ़ी में कै तरीका से पैदा हुआ था या था ना पूरा को पूरा किस्सा हमारा पापा जी सुनाएगा। राम राम भाई लोगों, सभी दोस्तान ने, मेरी माता बहना ने भी सभी ने राम राम से मेरो थाने बहुत ही बढ़िया किस्सा सुनाऊंगा मच्छंद्र नाथ जी को। मच्छंद्र नाथ जी दो तीन चेला पाल रखा था, आराम से रह करे था। सभी चेला ने या कह करो तो जाओ भाई भिक्षा मांग कर ले आओ भाई। खुद मच्छंद्र नाथ जी भी भिक्षा मांग जाबो करे था, चेला चाटी भी जाबो करे था, गांव में जाए छा, ढाणिया में जाए छा। तो छिपी हाथ में लेकनार और मच्छंद्र नाथ जी एक भिक्षा मांग भाई खातिर चला जाए छे। गांव को माने भिक्षा लेबो करया लेबो करया लेबो करया। वो तो एक अंतरामी महात्मा था, महाराज था। वो तो सब क्या को ध्यान सुमन। एक कोई पटेलन की गाड़ी में बढ़ गो तो पटेलन की गाड़ी में के काम करियो ना, तो कोई टापर पटेल जी घरा कौन छो, पटेलन घरा छे एक बैरवाणी। देख कनार बाबा जी खड़ो खड़ो, मच्छंद्र नाथ जी खड़ा खड़ा देखें, अफसोस करें कि मैं पूरा गांव में डोल आयो और पूरा गांव में कह के दो टावर, कह के तीन टावर, कह के एक टावर है। अच्छो परिवार डोल रहे थे। आई गाड़ी में मेरी यह समझ में कौन आ गए चक्कर के थे कि हम कोई टावर ही कौन खेल तो दिखा मोना। बुढ़िया ने बोलो मैंने एक बात बताओ, अगर तू आया कया उदास हो रही मोने देख करार के चक्कर के थे कि महाराज के बताई जाए ना, कहे मुझे पता। हाथ जोड़ खड़ी होगी, महाराज मेरा बाग में कोई औलाद कौन सी और मेरा या बाकी कोई कमी को ना थारी दया से, बाकी मेरे तो कोई औलाद कौन सी। अच्छा बोलो हाँ। मच्छंद्र नाथ जी महाराज ने दया की, बोले जा बोलो कोई बात ना कहे, तुरे एक चीज देर जाऊंगो, चीज ने बहुत हिसाब से रखना पड़ेगा। बोले जी ठीक से, बोले के देर जाओगा। आपस में बातचीत कर रहा, जरा पहाड़ों से देख रही जी। अग देख एक बाबा जी आए जब आप मोटो हर उस जानी क्या बात तक लाग रही जी। क्यों असली रूप धारण तो जगह एक साधु का बेक करी तो कोई चो मच्छंद्र नाथ जी महाराज तो अपनी जोड़ी मां से भगवती काट और उन्हें दे दियो। क्या चल रहा है या भगवती ले ले, आज सही समझ ले तू हिसाब किताब। और 9 महीने एक तेरे लड़को हो जाएगो और वह लड़को दुनिया में नाव कर देगो, अमर हो जाएगो। ये भगवती और साधु महात्मा चला जाए जुड़ा से। अब वह साहब राज्य होगी बहुत ही जोर से खिल पड़े। आहा जनदारे खुश होगी। क्यों आगे भगवान हो सके पतले कैसे महाराज आए जो एक साधु कि मुझे एक ऐसी चीज देखो कि बतो भगवान है अभी भी मेरी सुन ले। खुश वरी सकल के मारे चंद का यारी फर्क डोल। पर जो पहाड़ों में जो बैरबानी थी वह मन में देखिए कि रांड ने किमें देखो और एक रांड या आस औलाद चलेगी। सौन जारवा बुलाई बोले हाथ तो तू बहुत जोर राजी हो रही मेरा क्यों को ये कजे किमें में ना कजे रांड हाथ तो तू बहुत ही जोर से खुश हो रही था। कजे रांड आज देखा मेरा भाग खुल जाएगा। एक बाबा जी आए सो और मैं मेरा जो भी बीते हाल सब बता तेरी बाबा जी ने। और बोले मनो वह भगवती देर गा थी। हे बोले राण जाए ना भगवती देर गा थी। मन राण साधु चेला चक्राम पड़बो करे कहते जानी बाबा आप तूने कैसी भगवती देखो।
आगे तो तू बर्बाद हो रही तो राड कहते और की भी हो जाए तेरे। हे राड बोले मार तो देगा समझ में कौन आवे क्यों कि वह राड बड़ोकड़ी सी चावे कौन सी उन्हें कहवा को मतलब याद राड पकाया जा किनारे ने जानी तेरा घर में के और धार गल जाएगा बाप को पता ना कैडा को मोटो छो जना बीर बाणी को इतरो दिमाग रहबो करे जो ज्यादा दिमाग को ना रहबो करे उनका कि मैं दिमाग में बैठ के ग्रांड हो सके या सही खैरी से भाई बेचारी रांड या बाबा जी सो रे पत्रो बाप को कैडा को सो जानी के दे जाए कदे रांड बहुत ले बस मेरे घर में कि मैं और कि मैं गोदे में ना हो जाए वो दूती बैर बड़े की बात ने मानगी और वो भगवती ने ले जा जो डांडा डोरा को जो बारण जा रहा गोबर गाबर गिर वो करे चार रूढ़ी में सौ भगवती ने ले जा और रूढ़ी में फेंक आई और साहब वो माला माटी धूल गोबर गिर वो करे रूढ़ी का माल है पर जंदड़ व भगवती गेरी जी ने जंदड़ से ही वो बच्चा चालू हो गया बनबो तो दिन दोने रात चौगने अंतरामी छो मच्छंद्र नाथ जी 12 साल तक बाढ़ देखी 12 साल के बाद में वही गांव का माने बिच्छा लावा जाए थे तो सीधो वही गाड़ी में क्यों ना चल जाए बिड़ते आई अलग चिरंजन बिच्छा का लो खट बार ना आई देखो कि सकल ने आरा वो खाई ली होगी कजल्या जो मैं मेरी वस्तु दे रही हूं तो तूने अब तो 12 साल हो गए मैंने तेरी गाड़ी में आया मैंने वो बच्चों दिखा मेरे कैड से महाराज मेरे के अंदर वह बच्चों को ना क्यों कैडे गयो कि मैं कोई की बैकआउट मांगी थी और मैंने वह यह बात कही थी नहीं कि रांड पतना कैडा को बाबा जी छे मोटो छे है रांड बोले यहाँ की चीज मैंने ले वो करे तू कौन खाई थी तूने बोले छी कोई मेहरबानी तू एक काम करे कुछ भी खाई थी तूने मुझे यह बता दे कि मेरी वस्तु छे कैडे अरे मैं तूने बहुत कीमती बगुती देर गई चौवा बगुती बता कैडे छे कि महाराज मैं तो जो कूड़ादान गिरे जो रूढ़ी छे खाद की रूढ़ी मैं तो रूढ़ी में बगा दी नहीं और तेरो बुरो वे रांड बहुत बुरी करी रांड बहुत बुरी करी चाल बोलो मैंने दिखा तेरी रूढ़ी कैडे छे गांव के बाहर ने खाद की रूढ़ी छी 12 साल में बहुड़ो खाद बन गो तो ऊंची सारी रेवड़ी बन रही थे महाराज हमें तो आई रूढ़ी के मान गिर गई थी अहिया तो मैं कौन काटूंगा तेरा गांव का 10-20 आदमी मैंने बेड़ा कर लिया लिया बुला के ना गांव का 10-20 आदमी ले आया और रूढ़ी के चारों मेरे खड़ा होगा और गांव का ने कह रही थे कि भाई ऐ गोबर ने आराम आराम से उठाओ पर गांव का देखा मन में कि यार ये बाबा जी आए से रही गोबर में के काटे को कहते ना मैं खूना जया करो ऐ गोबर ने धीरे 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 उठा दो तो साहब वो गांव का बेचारा सारा गोबर ने साइड में करया 12 साल होगी जी भगुती ने घेरिया तो करके मैं हाथ पक दिखा कहे महाराज है मैं तो कोई बच्चों दिखा अरे बोलो भाई चुप रहो आराम आराम से काट दो सारो गोबर उठा दिया जना महाराज कह रहा थे कि बच्चा बोले हाँ महाराज बोले बेटा बाहर आ जा बोले महाराज मेरा से कराया जाए बाहर में क्यों कि होगो कि महाराज मैं जो माँ का गर्म में निकलो जाए को जो यहाँ छू मैं नाक तला को ना सकूँ अच्छा बोले कोई बात ना अपना खवा माड़ा सा अंगोछो बगा दियो कि ले बेटा इन्हें लपेट कर तू बाहर आ जा 12 साल को बालक आधो मोटियारो भुगरे थे खट देव ने महाराज बाहर काट करार खड़ो कर लियो महाराज उन्हें पूछ पाँच किनारा वह बैरबानी अजी महाराज जी मेरी गलती होगी महाराज जी मुझे दे दो या महाराज जी मेरी बहुत बड़ी गलती है बोले चली जा गंदी रान से तो बोले तूने शर्म नहीं है तूने कि तूने एक कीमती चीज कीमती भगुती देर को चो और तुम मेरे के मान सम्मान करी कि मेरी भगुती ने रूढ़ी में बगा दी नहीं खबरदार जे तुमने यह बात कही तो शम महाराज साहब का 2-4 बात उन्हें उल्टी सुल्टी खाई अब साहब का मुंडा उतर गो
अब करे तो क्या करे। चेला ने अपना आराम से अपनी कुटिया में लीन जाए छे और कह तेरो कोई लेणु देणु कौन से, जा बोलो तेरा बाग में नसीब में कोना तो कोना ही लेगा साहब। बोले कुटिया का महाना आराम से रहें, 2 4 5 चेला और भी रही ठाट बाट कर रही कि मैं चेलो समझदार हुई आयो। 15 साल को जब चेलो गो तो मच्छंद्र नाथ जी कह रहा थे कि जा बेटा आज से मैं तेरो नाव काट दियो तू गोरखनाथ। जा बे चेला नंगरी में जा, शहर में जा, डाणिया में जा, भिक्षा मांग कर लिया बेटा। चरणा में दोग दियो, ये करूँ देव महाराज जैसा आप खोगे जिसे करूँगा। तो अपनी छिपी ले किनार और वह भिक्षा ला चलो जाए थे बाजार का महाय, शहर का महायने, गांव का महायने। तो जब गांव का महायने गयो तो बहुत ही बढ़िया एक टेंट लाग रही छो, ब्याह शादी को प्रोग्राम हो रही चौंडे, कोई लड़की की शादी थी। ब्याह शादी तो वो लिया, बारात चलेगी, अब मुंडे वाक्य में माल बच रही हो छो। जा किनार उन्हें बोलियो कि एम आई मैंने भिक्षा का लो, जनावा कोई बूढ़ी आदमन थी, देख किनार उन्हें दया की। अरे बारे बोलिया तो कोई कच्चो ही बालक से, और देख ऐ की कड़े मती फिरी से जो एक साधु महाराज का भेक कर किनार देख भिक्षा ले आए। बेटा भिक्षा के ले गो मार देगे, रात का दाल क्या बच रहा जी बहुत ही ज्यादा, बेटा तो दाल क्या ले जा, खा लीजिए निगद्दा फर। तो भिक्षा जो मांग बाकी छिपी बोली थी उन्हें फुल भर दी छिपी ने, दाल क्या से अगलो उनका मान टच को न करिए, क्यों ना करिए, पहले मेरा गरु का पेट भरूंगो और उनका बाद में मैं गरु खाएगो तो ही भोजन करूंगो। सो भिक्षा मांग बाका ने फुल भरा किनार गुरु जी का पहुंच जाए थे। गुरु जी ने ले जा के लो महाराज भोजन करो। गुरु जी देख के बहुत राजी हो गो। अरे चेला ये दाल क्या कड़े लायो कि महाराज आई गांव में कोई ब्याह हो तो ये बच गया था, जरा मुझे दे दिया कि ले जा बेटा तू खा लीजिए। जरा महाराज मैं थारी का दाल क्या ले आई तू। अरे यार बहुत बढ़िया काम करो चेला। सो दाल क्या ने सारा ने खा गया महाराज जी, स्वाद ला गया। वो कौन कहो बड़ो आदमी के पेट भर जाए पर मन को न भरे। यार चेला, हाँ जी महाराज, कि यार तू दाल क्या तो बहुत स्वाद ले आई और बढ़िया लगा मुने। जयार मुने तू थोड़ा सा दाल क्या और लिया दे तो मेरो पेट फुल भर जाए। ओहो महाराज बोले अभी लो। सो वाई छिपी ठाकरार वापिस ही चले जाए थे। हूँ माई कहने चले गो, हाथ जोड़े बोले माई मैंने जो अभी दाल क्या गाया चला, मैंने दाल क्या और दे दो, मेरे गुरु जी आधो भूख रहेगो। ए बाप कड़ा का होना फिर आगो बाप को उल्टो ही भाग जाना रे कर दाल क्या और क्या बाप कड़ा तो तेरो या प्यालो तो फुल भर दी थी कि माई मेरा गुरु को ऑर्डर मिले थे, मैंने कहीं भी करके और मैंने यही एक बार और गाल दे थोड़ा सा। कचे माया कौन गालो, एक शर्त का माड़ा गालोगी कि माई बोल तेरी के शर्त से बता। खचे गुरु जी के लिए जब तू मेरा प्राण भी मांग लेगी तो मैं प्राण भी दे बट तैयार छू, पर बता तेरी के चिवास है। जना बात तो एक डोकरी माई पजो खची उन्हें कि बेटा तेरी आंख सना इन काटर मुंह दे जा। कहे माई चक्कू दे दे, डोकरी ठाकरा चक्कू दे दी। कहे ला तो डोकरी तो की जू चक्कू अगर देखा कि यह सांसें काटे से। सो चेलो पकड़ कर चक्कू से काट आंख ने और लेर के चल रहा माई दाल का गाल दे। डोकरी माई थी बूढ़ी माई घबरागी कर तेरा बाप को मुझे बहुत बुरी करी। अरे बारे तू कोई देवता का रूप में छे क्या का रूप में जो बोल गुरु की खातर आंख ने काट कर बोली मुझे दे दियो। बेटा मेरी गलती होगी सबसे बड़ी
ये महाराज जो भी कीमत है जो मुझे क्षमा करो, और अं आंख ने वापिस गाल ले और बोले तू फुल ले एक बार दाल क्या और ले जा। सो वह जो छिपी थी उन्हें एक बार ओजी भर धीनी वा, एक हाथ में तो आंख सी, एक हाथ में छिपी थी, ले जार गरु का कना कर दियो कुछ लियो महाराज। अरे कैसे चेला या के कर ले आए भाई कि महाराज मैंने गाड़ी काटी एक दो तो के बाप कड़ा, फिर आगो तू रैया शहर फलाड़ी थे। मैं बोलो मैं गुरु जी के लिए तो तू मांगेगी जो भी दे सको, तू प्राण भी दे सको तू, बाकी मेरे गुरु जी आधो भूख रहेगा, मैं दाल के ले ही जाऊंगा। तो उनकी शर्त यह है एक तेरी एक आंख काट मुंह दे जा, तेरा गुरु जी ने दूंगी मैं बोले चक्कू दे, तो वह बूढ़ी चीजों चक्कू दे दी नहीं और मां काट कनार उन्हें दे दियो। तो बाबा जी भी घबरा गयो, डोकरी घबरानी से करा बाप कड़ा एक दाल क्या खातर तू आंख काट दी। तो महाराज या आंख बोले दे दी नहीं, मैं यह प्रण कर लीजिए गुरु जी की खातिर तो मैं मेरा प्राण भी दे सकूं। मच्छंदर नाथ देखा मन में कि वास्तव में चेलो तो भी मेरो ऐसो यू है। चलो कहे कोई बात ना, बैठ कने और बाबा जी उनकी आंख ने फिट कर किनार और पानी को छीटो दी और आंख सही होगी। दाल क्या खा लिया, पेट भर गो, मस्त हो गो। चेला तो कने और भी तो छाना पड़ो, ऐसा कर्म को न करे था। अब सोच करें कि यार वास्तव में ही चेलो भी मेरो बने तो या गोरखनाथ ही चेलो बन सके। गोरखनाथ जी के मन में थी गुरु की आज्ञा, गुरु को या समझ लो गुरु यदि मेरी जान मांग वो चाहो तो मैं गुरु ने मेरी जान भी दे सकूं, इतना नियमित होगा। क्यों उनका मन में भावना थी कि चेलो भी बनेगो तो मेरो गोरखनाथ ही चेलो बनेगो, पर चलो इनकी परीक्षा और लूंगा मैं एक बार। दूसरा चेला ने बोलो, गोरखनाथ ने बोलो कि आज एक थारी परीक्षा और ले बचाऊं तू कि महाराज बोलो कि यह कूड़ो से आने बाजार में जाओ कोई सेठ की दुकान मारे और इन्हें सरसों का तेल से चुपड़ा लाओ बेटा जाओ। शो साहब वह जो दूसरो जो चेलो छो और जी बोलो मैं 2 मिनट में ले आऊं, तो जा बोले बेटा कूड़ा ले गो, दिमाग कम छो अगला में 5-7 गांव में दुकान से सेठा की दुकान मारे खड़ा हो जाए के सेठ जी मारा कूड़ा ने चौपड़ दो, मारो बाबा जी खयो छे, मेरो गुरु जी खयो छे। 5-7 दुकान से सब मारे टक्कर खा कनार चक्कर का आगो और उनको कूड़ो कोई कौन चौपड़ियो। कुछ राजी आगो धक्का खा कनार आगो बाजार में और कूड़ा ले जा कनार और गुरु जी ने दे दियो है महाराज कोई चौपड़ी कर। क्यों ना चौपड़े भाई कि मैं थारो नाम भी लियो छो कि गुरु जी खया से कूड़ा चौपड़ दो। अच्छा बोले हाँ। तो गोरखनाथ ने कहते महाराज कहे गोरखनाथ हाँ का भाई चुपड़ा नू पड़ेगो, कहते महाराज आपकी आज्ञा। कूड़ा लेकर चलो जाए छे, सेठ की दुकान वाला पहुंच गो, एक ही दुकान वाला बिड़ते आई। सेठ जी सरसों को तेल मिल जाएगो, बोले मिल जाएगो भाई। तो बोले फुल भर दो। सेठ जी कूड़ा ले नौकरान दे दियो, बोले तेल भर दीजिए भाई कूड़ा में कतरो आओ छे। बाहर ने खड़ा महाराज गोरखनाथ जी कूड़ा ने फुल भर कनार लिया काउंटर वाला दर दियो, कहते लियो जी। कहते जी सेठ जी कितना पैसा होगा, कहते भाई 18 रुपया होगा। सेठ जी के भाव तेल लगाया हो, कहते जी 50 का भाव आज। कहते भावड़ा हो रहे थे थाने 50 का भाव का पैसा कट दूंगा मैंने तो गुरु जी 30 का भाव का पैसा दिया थी। कहते यार तो तू भाई पहली बूझ लेना चाहे सो किसान में तो यही ऑडियो लगाए जो 30 का भाव में थी, 30 का भाव में गुरु जी पैसा दिया थी, 30 रुपया से मैं तो 1 रुपया ऊपर ही कौन दूं। सेठ का त्रोह काट दो तो नौकर ने बोलो रे जाओ ऐ कूड़ा ले जा पीपा मोहल्ला दे और उन्हें कह दे कि भाव बूझ के ना 100 तो लेबो करो अया मन लेबो करो। कूड़ा ले जा पीपा मोहल्ला दियो और कूड़ो लियार पकड़ा दियो, ले जा भाई
कूलड़ा ने ले जा किनार और गोरखनाथ जी ने उन्हें संभाल दियो। गुरु जी महाराज ने गोरखनाथ कि महाराज लो देख किनार बड़ो अफसोस करियो कि मैंने एक बात या बता तू कि आई कूलड़ा ने कई तरीका चुपड़ायो तू कि महाराज मैं पहली बाव करूं पूछो उससे मैं जाते हुए बोलो कैन तेल को फुल भर दो भर दिया। अभी सा हमारा न्याय अटकी जी जना मैं बोलियो के भाव लगाया जो जब 50 का भाव मैं लगाया जो कहते ना मुँह तो मेरा करो जी 30 का भाव का पैसा दिया जी मैं 50 का कह दूंगा था ना। तो सेठ जी ने गुस्सा आयो वो पीपा ने वापिस तेल डाल लियो पीपा का मायने मुनिया खोल लो वापिस दे दियो। गुरु महाराज जी आइए चुपड़ाए जय टाइम पचो खचो मच्छंदर नाथ जी कि वास्तव में ही अरे मेरे गोरखनाथ चेलो जैसो कोई चेलो करो बढ़ सके ऊ टाइम ही उनका कान फड़वा के नार उन्हें मधुरा पर आ गया छे तो एड़ चाहे को देख किस्सो छे पण उसने यही नेम कर लियो चो गोरखनाथ जी कि मेरो गरो यदि मेरी जान भी मांगोगे तो मैं जान भी हाजिर कर सकूँ तो इनका चरणा का मायने। एक गोरखनाथ जी महाराज मच्छंदर नाथ जी को किस्सो छया देखो आया मैंने समझो कि गोरखनाथ जी कैडे पैदा हुआ छे ना 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 एक रूढ़ी में पैदा हुआ छे 12 साल के बाद मैंने रूढ़ी में काटो गयो छे और जब इनको नाम निकलो छे गोरखनाथ जी। तो दोस्तों कैसे हो लागू था ने किस्सो एक बार कमेंट करके जरूर बताजो कि थाने गोरखनाथ जी की जो जन्म लीला थी ना वो थाने कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताजो। और या से गोरखनाथ जी को पहलो भाग और दूसरो भाग थाने कल सुनवाने मिलोगो तो कल के लिए वेट कर जो और ज्यादा ज्यादा हमारे पापा जी ने सपोर्ट कर जो क्योंकि हमारे पापा जी लागे रही जी पूरा दिन किस्सा ढूंढवा अपना दिमाग में घुमावा में और अपना मतलब जो किस्सा खींची ना बनकर बैठवा में कि भाई मैंने कोई किस्सा सुनाओ जो कि मैं लोगों ने पेश करूँ तो थारे लिए हमारे पापा जी पूरा दिन लागे रही जी किस्सा ढूंढवा के लिए क्योंकि इतना सारा किस्सा तो दिमाग में रिको ना भाई बुजुर्ग आदमी से सुनी थी बुजुर्ग आदमी की जो बात थी जो उनकी बात थी वो डायरेक्ट थार शेयर करी थी तो भी के लिए थे सुनो जो तो थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि थारी वजह से हमारे पापा जी लागे रहे जी यानी की वजह से मैं साथ में लागे रहा था मिक्सिंग भी करता रहा था साथ हमारे पापा जी का किस्सा भी सुना था और थारी वजह से माने भी कुछ ज्ञान मिला था हमारे पापा जी से तो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाने। और आज के लिए इतना ही काफी है और अगलो जो भाग है गोरखनाथ जी भाग 2 दूसरो भाग था कल सुनवार मिला। राम राम जी राम राम जी राम राम।